अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू JFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ लेटर हेड की क्लास। सॉरी बहुत दिनों से गायब था, तबीयत ख़राब थी। मौसम चेंज होता है, हम कराची वाले पहले फुर्सत में बीमार पड़ जाते हैं। सो यस, आज हम देखेंगे लेटर हेड, लेकिन एक बहुत ही सिंपल सा लेटर हेड होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेटर हेड है क्या, क्यों इस्तेमाल होता है, ये समझना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेटर हेड एक ऐसा पेज होता है जिसके ऊपर आप अपनी कंपनी की तरफ से कम्युनिकेशन करते हैं। अब कम्युनिकेशन में कुछ भी हो सकता है, लेटर लिखा जा सकता है, हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट आप बना रहे हो सकता है कोई डील आप साइन कर रहे हो उसके ऊपर। सो मेन चीज़ क्या है, एक ऐसा पेज जो कि ब्रांडेड हो और उस पर जगह हो आपके लेटर लिखने की। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आप अपनी डिज़ाइनिंग में इतना सारा कुछ डिज़ाइन कर दें कि उस पर कंटेंट लिखने की जगह ना बचे। ये सबसे मेन चीज़। साइज़ क्या होता है? साइज़ आपका एक लेटर साइज़ होता है 8.5 इंचज़ बाय 11 इंचज़, या आप इवन A4 साइज़ भी कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर देखते हैं कि किस तरह से है। ये हमारा वो कार्ड है जो कि अभी तक के हम ऑलरेडी बना चुके हैं। हमारे कलर्स फाइनलाइज हो चुके थे और बहुत सिंपल सी ब्रांडिंग है, इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट हमने नहीं डाला। हाँ, अलबत्ता बैक साइड पर हमने ये येलो कलर डाला था। नाउ लेटर हेड 2 साइडेड भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ एक सिंपल सा सिंगल साइडेड ही बना रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना लेटर साइज़ ले रहा हूँ, यानी कि आपके पास यहाँ अगर आप देखें इलस्ट्रेटर में प्रिंट वाले में आप जाते हैं तो आपके पास लेटर साइज़ भी दिया हुआ है, A4 साइज़ भी दिया हुआ है, राइट। आप डायरेक्टली यहाँ से ले लें। साथ ही साथ मैं अपना यूनिट्स जो है वो इंचज़ में रख रहा हूँ और अपना अगर ज़रूरत हो तो ब्लीड एरिया डाल दें। नाउ मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ ब्लीड एरिया क्यों ज़रूरी होता है। हम एहतियातन डाल रहे हैं बिकॉज़ एक आध एलिमेंट ऐसा होगा जो कि हमारे पेज से बाहर जा रहा होगा। 0.125 इंचज़ आप जैसे ही एक में टाइप करते हैं, टैब मैंने दबाया तो वो सब में इक्वली उसने ब्लीड एरिया डाल दिया, राइट। यहाँ से मैं कर रहा हूँ क्रिएट एंड दैट्स इट। आपके पास एक पेज आ चुका लेटर साइज़ का विद द ब्लीड एरिया, ठीक है जी। नाउ ऑब्वियसली मैं अपने लेटर हेड का कलर चेंज नहीं करूँगा। जिस तरह से हमारे ये कार्ड का कलर था, मैं ये चेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपली यहाँ से अपना ये लोगो और ये कलर स्कीम कॉपी करके लेके जा रहा हूँ एंड पेस्ट। ओके जी। इनफैक्ट एक और मज़े की बात बता दूं कि इवन जो ये हमारा जो बिज़नेस कार्ड था जिस पर हमने ये एड्रेस वगैरह लिखा था, इसकी भी ज़रूरत हमें होगी। याद रहे सेम साइज़ ही मैं रख रहा हूँ, सही है। एक और चीज़ मैं बता दूं एहतियातन कि जो हमारा बिज़नेस कार्ड था इसमें मैंने फ़ॉन्ट साइज़ 7 रखा था। आप चाहें तो 8 रख दें, इससे ज़्यादा मत जाइएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम अपना फ़ॉन्ट साइज़ 8 रख रहे हैं। ऑलराइट, नाउ याद रहे कि मैं बहुत सिंपल सा डिज़ाइन कर रहा हूँ। मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कोई रंगीनियाँ मचाने की ज़रूरत नहीं है। लेटर हेड के बहुत सारे लेआउट्स होते हैं, मैं एक बहुत सिंपल सा लेआउट रख रहा हूँ। यानी टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे हमारा लोगो आ रहा है और साथ ही इसके नीचे बिल्कुल लेफ़्ट अलाइंड हमारा एड्रेस आ रहा है, ठीक है। नाउ अब देखें हमारे इस पूरे लेटर हेड पर अच्छी खासी जगह मौजूद है लेटर लिखने के लिए। तो चाहे आप यहाँ से टाइप करना चाहें, यहाँ से कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा डिवाइड करने के लिए मैं एक लाइन ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। बेसिकली इट्स सिंपली अ रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल का कलर मैं ले रहा हूँ ये वाला येलो, जस्ट बिकॉज कि हमने अपने बिजनेस कार्ड पर भी येलो कलर यूज़ किया था। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं लाइक दिस। याद रहे दिस इज़ जस्ट अ रेक्टेंगल, नथिंग एल्स, ठीक है। एंड अब इनके बीच की स्पेसिंग को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये थोड़ा सा मैं लाइन नीचे ला रहा हूँ ताकि ये वाली स्पेस और ये वाली स्पेस तकरीबन बराबर लगे,
ठीक है। सो दैट्स इट, ये एक बड़ा सिंपल सा लेटर हेड हमारा हो सकता है। याद रहे लेटर हेड के ऊपर आपका एड्रेस आना ज़रूरी है, लेकिन बंदे का नाम नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह जो भी लेटर लिख रहा होगा वो अपना नाम या नीचे एंड में डाल ही देगा। एक और चीज़ बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो ये कि आप इस तरह से लाइन डाल करके डेट के लिए एक लाइन डाल देते हैं, मिसाल के तौर पर लाइक दिस। अब ये चीज़ आपके जो यूज़र है या जिस के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसके लिए एक बहुत बड़ी अजियत हो जाएगी कि जब भी वो अपना लेटर टाइप करे और प्रिंट करे तो प्रिंट करने पर डेट इसी पर प्रिंट हो, ये थोड़ी सी ज़्यादती हो जाती है। प्लीज़ कभी भी सीरियल नंबर या डेट की लाइन मत डाला करें, ना ही सिग्नेचर की लाइन डाला करें, कुछ भी नहीं डालें। जो भी बंदा अपना लेटर टाइप कर रहा है MS वर्ड में कर रहा होगा डेफिनेटली, तो वो ऑटोमेटिकली खुद से अपनी डेट और वो सारी चीज़ें डाल सकता है। पेपर पे प्रिंट होना इजी रहता है, वरना क्या होगा कि आपको प्रिंट के वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि एग्जैक्टली लाइन के ऊपर ही प्रिंट हो, वो उसमें एक आध पेज ज़ाया हो जाएगा आपका। ठीक है, नाउ एक डिज़ाइन तो ये हो गया। मैं इसी की एक कॉपी ले रहा हूँ, और मैं कॉपी किस तरह से ले रहा हूँ, अपने आर्टबोर्ड टूल से ले रहा हूँ, सही। एंड मैंने इसी की एक कॉपी यहाँ पर बना ली, ऑल्ट के साथ ड्रैग करेंगे, कॉपी हो जाएगी। दूसरा डिज़ाइन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो है हमारा जो एड्रेस है ये राइट साइड पर है। ना ये एड्रेस जब राइट साइड पर रख रहे हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखें। देखिए इस वक्त करंटली हमारा टेक्स्ट जो है लेफ़्ट अलाइंड है। अगर आप पेज के राइट साइड पर रख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अपना टेक्स्ट राइट अलाइन कर लें यहाँ से। तो यहाँ अगर आप ऊपर देखें तो ये आपके पास टेक्स्ट के अलाइन के ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर ये ना दिख रहे हों समहाउ तो आपके कैरेक्टर पैनल खोल लें, Ctrl+T आप करेंगे और यहाँ पे आपके पास पैराग्राफ में ये रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप इसको राइट साइड पर रखते हैं तो ये आपके पेज के साथ साथ अलाइन दिखना ज़रूरी है। नाउ मैं अब अगर यहाँ रख रहा हूँ तो मैं अपना लोगो थोड़ा सा बड़ा करूँगा डेफिनेटली, क्योंकि वो बहुत छोटा चल रहा था। एंड लाइक सो, एंड इसको बॉटम अलाइन मैं इसके साथ ही कर रहा हूँ। ठीक है जी, और इसको मैं उठा करके यहाँ ला रहा हूँ। एंड आप चाहें तो ये एक पूरी लाइन जो है एंड तक ले जा सकते हैं लाइक दिस। एंड यस, इसकी थोड़ी सी हाइट कम कर दें। सो याद रहे फिर से कि जो चीज़ पेज के एंड से आनी है वो आपके ब्लीड एरिया से स्टार्ट होगी। याद रहे कि ये हिस्सा कट जाएगा। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है जी, दैट्स इट। ये एक और आपका डिज़ाइन बहुत सिंपल सा बन चुका है। मैं सजेस्ट करूँगा कि थोड़ी सी इस लाइन को नीचे करें क्योंकि गैप बहुत कम था। ठीक है, सो अगेन हमारे पास जो लेटर हेड आया है उसमें भी हमारे पास लिखने की जगह काफ़ी सारी है। राइट, दिस इज़ इट। एक चीज़ और, अगर आप इसी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना चाह रहे हैं तो हम इसमें अपना जो ये लोगो है इसकी मैं एक कॉपी ले रहा हूँ और इसको मैं अनग्रुप करके नाम हटा रहा हूँ, बिकॉज़ हमें नाम नहीं चाहिए। ये भी एक ग्रुप ही है। इस लोगो को मैं कर रहा हूँ बड़ा। मैं चाह रहा हूँ बैकग्राउंड में ये लोगो थोड़ा सा आधा दिख रहा हो। ठीक है, एंड ये कर लें कि इसका कलर जो है मैं ये वाला जो ग्रे हमारे कार्ड का था वो कर रहा हूँ। राइट, दैट्स इट। इसको थोड़ा सा यहाँ रख रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स मुझे ये बाहर का बाकी का हिस्सा हटाना है। बड़ा सिंपल सा काम है। एक बॉक्स बनाएं जितना हिस्से में आपको चाहिए। ठीक है, देखिए मैं बॉक्स का कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आए कि हो क्या रहा है। सिंपली इसके ऊपर मैंने एक बॉक्स बनाया, दोनों को सेलेक्ट करेंगे एंड राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क। दैट्स इट। ये आपका बैकग्राउंड में थोड़ा सा जैसे स्क्रीन में आ रहा होता है ये आ रहा होगा। लाइट कलर है, अच्छा लगेगा। अभी आप लोगों को शायद ये लग रहा है कि ये बाहर की तरफ क्यों है। ये बेसिकली जब आपका प्रिंट होगा तो कुछ इस तरह से आ रहा होगा। डोंट वरी, हमें बाहर तक चाहिए इसलिए हम इसको यहाँ तक रखेंगे ताकि ये हिस्सा कट जाए। ठीक है, सेम चीज़ मैं उठा करके यहाँ पर भी कॉपी कर देता हूँ लाइक दिस। दैट्स इट। सो ये दो सिंपल से डिज़ाइंस आपके लेटर हेड के तैयार हो चुके। एक सवाल मुझसे पूछा गया था कि अगर हम PDF बनाते हैं तो हम किस तरह से करेंगे। सो इसका मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि PDF बना लें।
इलस्ट्रेटर से जब आप PDF एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके पास बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का एक और ऑप्शन होता है कि आप अपना जो क्रॉप मार्क्स है वो खुद आपको इलस्ट्रेटर लगा के देता है। शर्त यह है कि आपने ब्लीड एरिया लिया हो। अगर आपने ब्लीड एरिया नहीं लिया है तो फिर ये काम नहीं हो पाएगा। किस तरह से करेंगे मैं बता देता हूँ। सो सिंपली मैं इस वाले की पहले तो एक PDF एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। फाइल पे जाएंगे, सेव एज, कोई एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली सेव एज करना है। एंड डेस्कटॉप पर मैं जा कर के सेव कर रहा हूँ लेटर हेड, और यहाँ नीचे मैं ले रहा हूँ PDF, यूज़ आर्टबोर्ड कर रहा हूँ और सिंपली रेंज मैं कह रहा हूँ 1। याद रहे हमारे पास इस वक्त 2 पेजेस हैं, मैं सिर्फ एक पेज की PDF एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ लेटर हेड 1 के नाम से। इसको सेव करें एंड जैसे आप सेव करेंगे तो आपके पास ये एक पैनल आ रहा है। इसको ओके अभी मत कर लीजिएगा, सेव PDF मत कर लीजिएगा, डायरेक्टली यहाँ देखें अगर आप लेफ़्ट साइड पे इस जगह पर ये जगह देखें, जनरल कंप्रेशन मार्क्स एंड ब्लीड्स, आपको क्लिक करना है मार्क्स एंड ब्लीड्स पे। और देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास ऑल प्रिंटर मार्क्स पे अगर आप चेक लगा देते हैं तो आपके पास ट्रिम मार्क्स भी आ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन मार्क्स भी आ जाएंगे, कलर बार्स भी आ जाएंगे, पेज इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी एंड सो ऑन। सो मैं इसमें से पेज इन्फॉर्मेशन हटा रहा हूँ, कलर बार्स रखना चाहें तो रख लें, सही है। एंड सेव, जैसे आप सेव करते हैं ये आपका PDF सेव करके दे देगा। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ माई लेटर हेड 1, मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ और ये इसने खोल दिया। सो सी दिस, ये अब आपके पास बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइल में सारी की सारी PDF बना के दे दी है, जिसके अंदर आपके पास तमाम तर क्रॉप मार्क्स भी लगे हुए हैं। ट्रिम मार्क्स, ये ट्रिम मार्क्स हैं, ये रजिस्ट्रेशन मार्क्स हैं। याद रहे रजिस्ट्रेशन मार्क्स क्या होते हैं, जब आपकी प्रिंटिंग हो रही होती है तो हम उसमें चेक कर रहे होते हैं कि हमारा कोई प्लेट हिली तो नहीं। एंड दैट्स इट, दिस इज़ प्रिंट रेडी, आपका लेटर हेड तैयार है एंड यू आर डन। सो सिमिलरली अगर मुझे दूसरा भी एक्सपोर्ट करना है अलहदा से, मैं सिंपली इस वाले पेज को करना चाह रहा हूँ। आप ज़रूरी नहीं है इस पर क्लिक करें या इस पर क्लिक करें, क्योंकि ये फ़ाइल एक ही है, फाइल सेव एज, और मैंने इसका नाम दिया लेटर हेड 2। एंड फिर से यहाँ से मैंने लिया एडोबे PDF और यूज़ आर्टबोर्ड और रेंज में मैंने डाल दिया 2। सेव करें और फिर से ये हमारे पास आ रहे हैं। एंड मार्क्स एंड ब्लीड्स पे एक बार चेक कर लें प्रिंटर मार्क्स कौन कौन सा है। मैं इस बार चाह रहा हूँ कलर बार्स ना आए, रजिस्ट्रेशन मार्क्स ना आए, जस्ट ट्रिम मार्क्स आए। ओके करें, सेव करें इसको एंड दैट्स इट। इसको ज़रा आकर के ओपन करके देख लें, ये रहा लेटर हेड 2 और ये आपकी दूसरी PDF फाइल विद जस्ट आपके क्रॉप मार्क्स। आई बिलीव आप लोगों को ये लेटर हेड बनाना बहुत आसान लगा होगा, बहुत सिंपल सा मैंने लेटर हेड डिज़ाइन किया है। अच्छी लगी होगी क्लास, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर करें लोगों के साथ। थैंक यू।